Hello everyone, I Neelam Chug. Today I will explain you class 6th history chapter number 1. In this chapter I will explain question answers with explanations. So let's start with the first question. List one major difference between manuscripts and inscriptions. The answer is manuscripts are handwritten accounts, mainly deal with all kinds of subjects, religious beliefs, lives of kings, medicine, science, etc. But on the other hand, inscriptions was written in relatively hard surface such as stone and metal. They kept the king order and often kept records of victories and battles. So जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्यू मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट्स मीन्स रिकॉर्ड, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैं। और इसमें क्या होता था? मेनली डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि किंग्स ने जो बैटल्स लड़ी हैं उनकी लाइफ के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में एंड साइंस के रिगार्डिंग। बट इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कहाँ पे लिखी जाती थी? हार्ड सरफेस पे, फॉर एग्जांपल की स्टोन्स पर, पिलर्स पे, मेटल पर। इन इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो किसके रिकॉर्ड रखे जाते थे? किंग की विक्ट्री के, उनके ऑर्डर्स के, और जो उन्होंने बैटल लड़ी हैं उनके बारे में वहाँ पे लिखा जाता था। सो मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. Make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? Now they are saying कि make a list of all, सभी objects की लिस्ट बनाओ जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की हैं, और इनमें से कौन से जो ऑब्जेक्ट्स थे वो स्टोन से बने थे. एंड द आंसर इज द ऑब्जेक्ट विच आर्कियोलॉजिस्ट मे फाउंड were tools, weapons, pots, pans, ornaments and coin etc. Tools and weapons could be made of stones. जो ऑब्जेक्ट्स थे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फाइंड किए हैं उनमें से वेपन्स थे, हथियार थे, पोट्स थे, पैन्स थे, लाइक जैसे कि घड़े थे पोट्स में, ठीक है, पैन्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, गहने थे, और क्वाइंस थे. और जो टूल्स होते थे वो किससे बने होते थे? स्टोन से बने होते थे. Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? मीन्स आप क्या सोचते हो कि जो ऑर्डिनरी जो आम आदमी थे, जो वुमेन्स थी, वो जनरली अपने रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखते थे कि जो वो करते थे? Ordinary men and women did not generally keep records of what they did because they were not important figure like kings. जो ordinary men थे, जो women थी, वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे जो भी उन्होंने किया, क्योंकि या उनके बिहाफ पे जो रिकॉर्ड नहीं रखे जाते थे क्योंकि
वो क्या थे? ऑर्डिनरी, आम आदमी थे, औरत थे। वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जितने कि किंग थे या क्वींस थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe at least two ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. अभी इसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब कीजिए दो चीज़ों के बारे में, किंग के बारे में और फार्मर्स के बारे में, और उनके में क्या डिफरेंस है उनकी लाइफ में। एंड द आंसर इज the lives of king would have been different from those of farmers, as king led a luxurious life. King get the order inscribed in the inscription. They also recorded their victory in battle, but on the other hand, farmer led a very hard and struggling life. Farmers were common people, so they did not keep records whatever they did. If you want to write in your notebook this question, you can take screenshots of every question so that you can easily note down in your notebooks. Now, the explanation of this question is the lives of king would have been different. क्यों थी उनकी लाइफ फार्मर्स थे? क्योंकि जो किंग्स थे वो एक लग्जूरियस, शानो शौकत वाली वो लाइफ जीते थे। वो ऑर्डर देते थे, और जो वो उनके ऑर्डर हैं दैट आर इंस्क्राइब्ड इन इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो, इंस्क्रिप्शंस में भी लिखे हुए हैं। और उन्होंने जो भी विक्ट्री, जो भी बैटल्स जो लड़ी हैं वो भी लिखी हुई हैं इंस्क्रिप्शंस में। और इसके अलावा जो फार्मर्स थे वो बहुत की क्या करते थे, हार्ड और स्ट्रगलिंग लाइफ जीते थे, हार्ड वर्क करते थे, वो कॉमन लोग थे। इसलिए वो क्या करते थे, अपनी लाइवलीहुड के बारे में सोचते थे, अपनी फैमिली की टेक केयर के बारे में सोचते थे। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जो उन्होंने किया है वो उसका रिकॉर्ड रख सके। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स from exercise. Now I will give you some extra question answers also. You will write down in your notebook these question also. Extra question में first है, what are manuscripts? These question can ask your teacher in very short question answers form. Now extra question में first question है, what are manuscripts? So manuscripts are hand written record. ये क्या होते हैं, हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते हैं, जिनको मोस्टली उस टाइम पे कहाँ पे लिखा जाता था, पाम लीफ पे और बार्क्स ऑफ ट्रीज पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? सो एज आई अर्लियर एक्सप्लेन यू, इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? These are written on relatively hard surface such as stone or metal. जो inscriptions होती थी वो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल स्टोन पे लिखी जाती थी, मेटल पे लिखी जाती थी, पिलर्स पर लिखी जाती थी। What are archaeologists? आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? मे बी द पर्सन हु स्टडी द पास्ट एंड पास्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो पर्सन स्टडी करता है पास्ट की चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स की करता है, बिल्डिंग्स की करता है, ठीक है, टूल्स की, क्वाइंस की, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और जो इसके बारे में रिगार्डिंग स्टडी होती है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, नेम द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट
बिगन टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पे सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया था मैन और वुमेन ने, एंड द आंसर इज सुलेमान एंड कीर्थल हिल. नाउ दीज प्लेसेस आर नाउ डेज इन पाकिस्तान. सुलेमान एंड कीर्थल हिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन. When men were first began to grow crops. When men were first began to grow crops, and the answer is 8,000 years ago. 8 साल पहले. 8,000 years ago. 8,000 year पहले. क्वेश्चन है, on the bank of which rivers some of the earliest cities flourished. On the bank of which river some of the earliest cities flourished, and the answer is Indus. किस रिवर के किनारे सबसे पहली जो सिविलाइजेशंस हैं, सिटीज जो डेवलप्ड हुई थी? इंडस. Now the seventh question is, the word भारत was derived from which Veda? जो भारत वर्ड है जो, वो कौन से वेद से लिया हुआ है? So answer is ऋग्वेदा. ऋग्वेदा is the oldest Vedas. There are 4 Vedas, as you know, Rigveda, Samved, Yajurved and Athved. Now next है, who was the founder of Christianity? जो क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? एंड द आंसर इज जीसस क्राइस्ट. 8th क्वेश्चन था. एंड 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज सोर्स मीन्स इन हिस्ट्री? व्हाट इज सोर्स मीन्स इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में सोर्स का क्या मीनिंग है? The word source refer to the information found from manuscripts, inscriptions and other archaeologists. जो source है वो रेफर करता है information came from manuscript, inscriptions and archaeologists. जितनी भी information मिली है manuscript से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये सारे क्या थे? सोर्स थे. इन सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशंस मिली हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन. अर्लियर पीपल रोट ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट? मीन्स किस किस ऑब्जेक्ट्स पे लिखते थे जो पुराने टाइम पे जो लोग थे, स्पेशली मैन्युस्क्रिप्ट्स को? And the answer is palm leaves and barks of tree. Palm leaves and barks of tree. Now these were the 10 questions. Again I am showing you. You can take the screenshot and write down in your notebook. So I am going to end this lesson. Don't forget to subscribe my channel so that in future you can get latest update. Thank you and have a nice day.